तो ये हमारे Node.js सीरीज का 11th वीडियो है, ठीक है? और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपनी इन एपीआईज पे यहाँ पे जो आप अपना सर्वर क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे जो इन पॉइंट्स हैं आप इन पे रिक्वेस्ट कैसे करोगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक रिक्वेस्ट हैंडल कर रखी है कि जब स्लैश यूजर पे कोई रिक्वेस्ट आए तो ये कॉल बैक फंक्शन चलेगा और यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स में चला जाए, ऑल यूजर डेटा, ठीक है? लेकिन ये वाला कोड हमारा काम कर रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, रिक्वेस्ट करना होगा अपने सर्वर पे स्लैश यूजर पे, ठीक है? तो ये क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट है तो ये काम हम ब्राउजर से भी कर पाते हैं। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे एक Node.js का एक सीरीज बना रहे हैं, ठीक है? एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं। आपने अगर अभी तक इसे सेव नहीं किया तो सेव कर लो, काम आएगी, ठीक है? चलो, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा सर्वर चल रहा है कि नहीं पहले स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो अपने सर्वर को मैंने रीस्टार्ट कर दिया। अब चल के मैं रिक्वेस्ट करूँ लोकल होस्ट 8000 स्लैश यूजर पे, तो क्या मिला मुझे, ऑल यूजर डेटा, ठीक है? तो ये ब्राउजर से मैंने किया। अब इसका टाइप वगैरह अगर हमें देखना है तो क्या होगा, गेट होगा, ठीक है? देखो, एक रिक्वेस्ट किया किस पे, लोकल होस्ट 8000 स्लैश यूजर पे, और रिक्वेस्ट का मेथड क्या है, गेट, ठीक है? ब्राउजर से बाय डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट ही कर पाते हैं। तो अब अगर हमें इन रिक्वेस्टेस को ये जो इन पॉइंट्स हैं इन्हें यदि चेक करना होगा तो इसका मेथड क्या है, पोस्ट है, इसका मेथड क्या है, पुट है, ठीक है? इसका मेथड क्या है, डिलीट है। तो अगर इन्हें हमें चेक करना होगा तो कैसे करेंगे। अच्छा देखो, एक्चुअल एप्लीकेशंस में ये काम हम कैसे करते हैं, वहां पे हमारे पास एक फ्रंट एंड होता है, ठीक है? वहां पे हमारे पास एक फ्रंट एंड होता है और फ्रंट एंड से हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं अपने इन पॉइंट्स पे। जैसे मान लो अगर हमें यूजर को रजिस्टर करवाना है तो क्या होगा, फ्रंट एंड में एक रजिस्टर फॉर्म होगा और वहां पे एक सबमिट बटन होगा। जैसे ही यूजर रजिस्टर फॉर्म फिल करके सबमिट पे क्लिक करेगा, क्या हो रहा होगा बिहाइंड द सीन, आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही होगी उस फॉर्म के डेटा के साथ, ठीक है? सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी उस फॉर्म के डेटा के साथ, ठीक है? रिक्वेस्ट किस इन पॉइंट पे जाएगी, तो ऐसा ही कुछ इन पॉइंट बना होता होगा, स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर, और रिक्वेस्ट का मेथड क्या होगा, पुश, ठीक है? और सर्वर क्या करेगा, और यूजर को रजिस्टर करवा के एक रिस्पॉन्स भेज देगा, ठीक है? तो अभी हमारे पास वैसा कोई फ्रंट एंड तो है नहीं, हमने अभी बनाया तो है नहीं। तो फिर अपनी इन इन पॉइंट्स को कैसे हम चेक करें, तो देखो यहाँ पे हमें चाहिए होता है एपीआई क्लाइंट। एपीआई क्लाइंट क्या है, तो एक ऐसा टूल है जिसे हम एज अ फ्रंट एंड यूज कर सकते हैं, जो एज अ फ्रंट एंड एक्ट करेगा, जहां से हम अपनी इन एपीआई पे रिक्वेस्ट भेजेंगे और ये एपीआई क्या रिस्पॉन्स दे रही है वहां पे हम देख सकते हैं, ठीक है? तो देखो, पोस्टमैन एक बहुत ही फेमस टूल है, एक बहुत ही फेमस एपीआई क्लाइंट है, ठीक है? तो पोस्टमैन आपको कैसे मिलेगा, सिंपली आप जाओ यहाँ पे पोस्टमैन और डाउनलोड पोस्टमैन, ठीक है? यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि विंडोज है कि मैक है कि लिनक्स है। यहाँ से डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करके लॉगिन वगैरह के लिए मांगेगा तो आपको वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन कर लेना, ठीक है? जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे तो फिर आपको यहाँ पे एक आइकन मिल जाएगा, इसको हम ओपन करते हैं, देखते हैं, ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है? अब अगर आपको कोई एक नई रिक्वेस्ट करनी है यहाँ से तो कैसे करोगे, सिंपल न्यू पे अभी के लिए क्लिक करो। देखो, ये सब क्या चीजें हैं हम अभी देखेंगे आगे। अभी के लिए सिर्फ आप न्यू पे क्लिक करो। यहाँ पे हमें किस टाइप की रिक्वेस्ट करनी है, एचटीटीपी, ठीक है? यहाँ पे आप अपनी एपीआई प्रोवाइड करो, बस यहाँ से टाइप मेथड सेलेक्ट करो, गेट पोस्ट पुट डिलीट पैथ, ठीक है? और फिर सेंड कर दो। चलो, तो गेट रिक्वेस्ट करते हैं हमने जो ब्राउजर से रिक्वेस्ट किया था वही यहाँ से भी करके देखते हैं हमें रिस्पॉन्स में यूजर का डेटा मिलता है कि नहीं। तो http:// लोकल होस्ट कॉलन 8000 स्लैश यूजर, ठीक है? सेंड करें, देखते हैं हमें यहाँ कुछ मिलता है कि नहीं। क्या मिला है रिस्पॉन्स में, ऑल यूजर डेटा, वही चीज मिली, ठीक है? यहाँ पे देखो, जब भी स्लैश यूजर पे गेट रिक्वेस्ट आ रही है तो हमने रिस्पॉन्स में क्या भेज रखा है, ऑल यूजर डेटा, तो वही चीज हमें मिल गई वहां पे। अब एक पोस्ट रिक्वेस्ट करके देखें स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर पे, देखते हैं हमें ये रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं, ठीक है? यूजर रजिस्टर रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं। तो चलो चलते हैं पोस्टमैन पे। यहाँ पे स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर, और यहाँ से मेथड हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, पोस्ट। अब फिर से रिक्वेस्ट सेंड करें तो क्या मिला हमें यहाँ पे, देखो रिस्पॉन्स यूजर रजिस्टर्ड, ठीक है? अब ऐसे ही पुट और डिलीट पे अगर हमें रिक्वेस्ट करना हो तो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। देखो, स्लैश यूजर स्लैश अपडेट पे यदि मैं पुट रिक्वेस्ट करूंगा तो हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, यूजर अपडेटेड।
स्लैश यूजर स्लैश डिलीट पे मैं एक डिलीट रिक्वेस्ट करूंगा तो हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, यूजर डिलीटेड। ठीक है, तो यहाँ पे करके देखें, स्लैश यूजर स्लैश डिलीट पे एक रिक्वेस्ट करूंगा और इसका मेथड क्या होगा, डिलीट, तो हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, यूजर डिलीटेड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप ऐसे ही रिक्वेस्ट भेज सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपका ये जो एंड पॉइंट है ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे और ये क्या चीजें हैं अभी देखेंगे आगे, लेकिन अगर आपको जैसे हमें क्या करना पड़ रहा है, हर बार हमें रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन ही चेंज करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आपको VS कोड में ही रह के काम करना है, लाइक पोस्टमैन का काम यहीं पे करना है, तो यहीं पे आपको एक एक्सटेंशन भी मिल जाएगा जिसका नेम क्या है, थंडर क्लाइंट। थंडर क्लाइंट, ठीक है, इसे इंस्टॉल कर लेना। आप जैसे ही इसे इंस्टॉल करोगे यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा कुछ ऐसा। अब आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा, ये है रिक्वेस्ट का फील्ड और ये है रिस्पॉन्स का फील्ड। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी API लिखो जैसे http://localhost8000/user/रजिस्टर पे अगर हमें एक पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है तो सेंड करूंगा, हमें मिल गया यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो हमें अगर यूजर को रजिस्टर करवाना है तो जो बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है उसे डेटा भेजना होगा। ठीक है, जैसे ही ये वाला फंक्शन क्या कर रहा होगा, ये फंक्शन यूजर को रजिस्टर करवा रहा होगा। ठीक है, तो इसे यूजर का डेटा भी चाहिए। अब यूजर का डेटा मिलेगा कहाँ से, तो जो भी बंदा रिक्वेस्ट करेगा उसे डेटा भेजना होगा और रिक्वेस्ट के साथ डेटा भेजने के मल्टीपल ऑप्शन हैं, जैसे क्वेरी हो गया, हेडर हो गया, फॉर्म ऑथ हो गया। ठीक है, और बॉडी हो गया। और जनरली जो जेसन डेटा होता है, जिस डेटा को आपको डेटाबेस में स्टोर करना है या फिर कोई बड़ा डेटा है, तो उसे हम कहाँ भेजते हैं, रिक्वेस्ट की बॉडी में। कहाँ भेजते हैं, रिक्वेस्ट की बॉडी में। ठीक है, और जैसे आईडी वगैरह हमें भेजनी है तो कहाँ भेज देंगे हम, क्वेरी में। ठीक है, और कोई टोकन वगैरह हमें भेजना है तो कहाँ भेजते हैं, हेडर में। ठीक है, तो जैसे मान लो हमें अभी यूजर का डेटा भेजना है और बॉडी में भी आप मल्टीपल टाइप का डेटा भेज सकते हो, जेसन, XML, टेक्स्ट फॉर्म, ठीक है, ग्राफ और बाइनरी। अभी हम क्या भेज रहे हैं, सिंपल जेसन डेटा। चलो, तो एक जेसन डेटा मैं यहाँ भेजूं, जैसे यूजर नेम जॉन और ईमेल john@gmail.com, पासवर्ड john@1234। ठीक है, तो एक सिंपल जेसन डेटा है हम अपने रिक्वेस्ट की बॉडी में भेज रहे हैं। अभी ये हमें यहाँ पे मिलेगा कैसे, तो देखो हमें डेटा मिलेगा कहाँ से, रिक्वेस्ट की बॉडी से। रिक्वेस्ट की बॉडी में आ रहा है डेटा, हमने रिक्वेस्ट की बॉडी से ले लिया। अब इस डेटा के साथ जो करना है करो। अभी के लिए क्या करते हैं, सिंपली हम कंसोल पे प्रिंट कर देते हैं, console.log डेटा। देखते हैं कुछ डेटा मिलता है कि नहीं यहाँ पे। चलो, तो सर्वर को मैं अपने रीस्टार्ट कर दूं। ठीक है, तो हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो गया। अभी सेंड करें। देखो यहाँ पे कंसोल पे हमने प्रिंट किया था डेटा ना, क्या मिला, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों मिला, अनडिफाइंड यहाँ पे इसलिए मिला क्योंकि एक्सप्रेस जो है खुद से डेटा रीड नहीं करता बॉडी में जो डेटा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बॉडी में मल्टीपल टाइप का डेटा आ सकता है, जैसे फॉर्म डेटा आ सकता है, टेक्स्ट आ सकता है, जेसन आ सकता है। तो हमें यहाँ पे एक मिडिल वेयर यूज करना पड़ता है। अब ये देखो मिडिल वेयर्स क्या है, आगे अभी देखने वाले हैं हम। अभी आपको टेंशन नहीं लेना है कि मिडिल वेयर क्या होते हैं, सिर्फ यहाँ पे यूज कर लेना। ठीक है, तो सर्वर डॉट यूज एक मिडिलवेयर है जिसका नेम है एक्सप्रेस डॉट जेसन, जो रिक्वेस्ट की बॉडी में आ रहे जेसन डेटा को रीड करके रिक्वेस्ट की बॉडी में ही असाइन कर देता है। ठीक है, अब हम रिक्वेस्ट की बॉडी से आ रही डेटा को रीड कर पाएंगे। चलो, तो अभी पहले हम रीस्टार्ट कर लें अपने सर्वर को। रीस्टार्ट कर लिया। अब देखते हैं रिक्वेस्ट सेंड करके कि हमें डेटा मिलता है कि नहीं। सेंड किया, देखो यहाँ पे डेटा मिला। ठीक है, जैसे हमने ये रिक्वेस्ट भेजा, रिक्वेस्ट किस पे भेजा, स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर पे, तो ये वाला फंक्शन चला होगा। ठीक है, और इस फंक्शन में हमने क्या किया, पहले डेटा रीड किया कहाँ से, रिक्वेस्ट की बॉडी से, फिर उसे कंसोल पे प्रिंट किया और उसके बाद एक रिस्पॉन्स भेज दिया यूजर रजिस्टर। तो जैसे हमने रिक्वेस्ट किया, कंसोल पे प्रिंट हुआ और हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स मिल गया यूजर रजिस्टर। ठीक है, तो
और आप इस एपीआई क्लाइंट के साथ क्या कर सकते हो, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, रिक्वेस्ट में डेटा भेज सकते हो, बॉडी में, क्वेरी में, हेडर में, सब क्वेरी हेडर हम ही देखेंगे आगे। और क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हो। कलेक्शन जैसे हमारे पास यूजर से रिलेटेड काफ़ी सारे रिक्वेस्ट हैं, और अगर मान लो अगर हमें अभी गेट यूजर के लिए रिक्वेस्ट करना है, यूजर को गेट करने के लिए रिक्वेस्ट करना है, तो हमें यहाँ पे चेंज करना होगा कुछ ऐसे ये, और यहाँ पे मेथड को हम गेट करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ें कोई किसी काम की नहीं है, हटा दिया और सेंड किया, तो ऑल यूजर डेटा हमें मिल गया, ठीक है। यहाँ पे ऑल यूजर डेटा मिल गया। अब फिर से मान लो अगर हमें यूजर को रजिस्टर करना है, तो फिर से हमें सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, /user/register, और यहाँ पे रिक्वेस्ट का मेथड होगा पोस्ट, और यहाँ पे ये डेटा लाना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइक इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं रिक्वेस्ट का। जैसे मैं यहाँ पे एक कलेक्शन क्रिएट करता हूँ। कैसे करेंगे, तो आप इस 3 डॉट पे जाओ, न्यू कलेक्शन, और यहाँ पे अपने कलेक्शन को नेम दे दो। जैसे मैं कलेक्शन को नेम देता हूँ नोड सर्वर, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर आप अपने रिक्वेस्टेस को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास कितने सारे रिक्वेस्टेस हैं, इनको हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। कैसे, और यहाँ 3 डॉट पे जाओ, न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करो और ऐड कर दो, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास इसके अलावा, यूजर के अलावा, और भी टाइप की रिक्वेस्ट होंगी। जैसे हो सकता है प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ रिक्वेस्ट हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे फोल्डर्स क्रिएट करेंगे, फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो आप। तो जैसे मैं यूजर नेम से एक फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया। अब इस यूजर फोल्डर के अंदर मैं रिक्वेस्ट ऐड करूंगा, जैसे गेट ऑल यूजर्स, ठीक है। और गेट ऑल यूजर्स में एपीआई क्या दे दें, http :localhost 8000/user, रिक्वेस्ट का टाइप गेट। जैसे ही सेंड करेंगे ऑल यूजर डेटा यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट ऐड कर दें, तो रजिस्टर यूजर, ठीक है। अब इसका टाइप क्या होगा, पोस्ट। यहाँ पे एपीआई क्या हो जाए, इन पॉइंट क्या होगा, /user/register, सेंड करेंगे यूजर रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई डेटा नहीं भेजा, यहाँ पे डेटा भी भेज दें अगर भेजना है हमें, तो ठीक है। अब सेंड करेंगे तो ये देखो यहाँ पे डेटा काफ़ी यहाँ पे डेटा कंसोल पे प्रिंट हो गया, और यूजर रजिस्टर्ड यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिल गया, ठीक है। और भी रिक्वेस्ट इसमें यहाँ पे ऐड कर दें, जैसे अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। अभी यहाँ पे हमने ज़्यादा कोडिंग की नहीं है, लेकिन फंक्शंस को हमने कंप्लीट किया नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जैसे एक रिक्वेस्ट हमें करनी है जिसके थ्रू हम यूजर को अपडेट करवा रहे हैं, तो अपडेट यूजर, और इसका मेथड क्या होगा, तो पुट, और एंड पॉइंट क्या होगा, /user/अपडेट, ठीक है। सेंड करेंगे तो यूजर अपडेटेड, एक हमने ऐड कर दिया। और एक ऐड कर दूं यहाँ पे, तो डिलीट यूजर। अब इसका मेथड क्या होगा, डिलीट, और एंड पॉइंट क्या होगा, /user/डिलीट। जैसे ही सेंड करेंगे तो यूजर डिलीटेड, कुछ ऐसा हमें रिस्पॉन्स मिल गया, ठीक है। अब देखो अब अगर हमें यूजर से रिलेटेड कोई भी रिक्वेस्ट करनी है, तो मैं इन्हें कट कर दूं। अब अगर हमें यूजर से रिलेटेड कोई भी रिक्वेस्ट करनी है, तो मैं बस थंडर क्लाइंट पे जाऊंगा। अब की बार हमें यहाँ से ऐसे यहाँ पे अपनी एपीआई और यहाँ पे मेथड बताने की जरूरत नहीं है। सीधे मैं कहाँ पे जाऊंगा, कलेक्शंस पे, और जो हमने कलेक्शन क्रिएट कर रखा है उस पे जाएंगे, और यहाँ पे यूजर फोल्डर। अब क्या करना है, कौन सी रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। तो अगर हमें सभी यूजर्स को गेट करना है, तो गेट ऑल यूजर्स, इस पे जाएंगे, सिर्फ सेंड करेंगे, हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। यूजर को रजिस्टर करना है, यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे सब कुछ हमारा पहले से सेटअप है। यहाँ पे हम डेटा चेंज करेंगे और यूजर को रजिस्टर कर देंगे, ठीक है। अपडेट यूजर, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आगे जो कुछ करना होगा करेंगे और सेंड करेंगे, यूजर अपडेट हो जाएगा। वैसे डिलीट यूजर, ठीक है। और भी टाइप की हम रिक्वेस्ट यहाँ पे अगर क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे और भी फोल्डर्स हम बना लेंगे, और हो सकता है अगर यूजर से रिलेटेड ही और यहाँ पे हम रिक्वेस्ट लिखें, तो उसे भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यही है थंडर क्लाइंट में कलेक्शन। तो सेम वैसा ही कलेक्शन आप पोस्टमैन में भी क्रिएट कर सकते हो। बस क्या करना है आपको, यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपने कलेक्शन को नेम देना है, ठीक है। तो मैं जैसे दे दूँ Node.js ही दे दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे इस कलेक्शन में आपको फोल्डर्स क्रिएट करना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट ऐड करनी है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ऐड रिक्वेस्ट, तो या फिर ऐड फोल्डर, तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया, इसको कुछ भी नेम देना है, जैसे यूजर
तो यहाँ पे यूजर नेम से एक फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर आपको रिक्वेस्ट ऐड करनी है, तो ऐड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट आ गया, इसका यहाँ पे टाइप कर लो सेलेक्ट, और पहले तो इसको नेम दे दो, आपको जो कुछ भी देना है, जैसे गेट ऑल यूजर। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट का टाइप गेट और यूआरएल http लोकल होस्ट 8000/यूजर सेंड करेंगे तो हमें यहाँ पे यूजर का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट यहाँ पे ऐड हो गई। वैसे ही गेट पोस्ट को डिलीट के लिए भी यहाँ पे आप रिक्वेस्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको कौन सी एपीआई क्लाइंट यूज करनी है, थंडर क्लाइंट यूज करना है या फिर पोस्टमैन, ये आपकी मर्जी है। वैसे देखो, पोस्टमैन कुछ ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कुछ ज़्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन अभी के लिए आप अगर थंडर क्लाइंट भी यूज करते हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यही थे आपके एपीआई क्लाइंट्स। और अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो या फिर कुछ सजेशन देना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।